हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। ये जो सीरीज में लाने वाला हूँ असर्शन और रीजन की काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है आप लोगों के लिए। और उसका ये पहला लेक्चर है आज, जिसमें मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन आपके सामने लेके आया हूँ। पहला क्वेश्चन है कि कूलॉम फोर्स इज डोमिनेटिंग फोर्स इन द यूनिवर्स। एकदम गलत बात है ये। कूलॉम फोर्स डोमिनेटिंग फोर्स नहीं है, ग्रेविटेशनल फोर्स डोमिनेटिंग फोर्स है। क्योंकि जो भी हमारा यूनिवर्स टिका हुआ है ना, ये ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से टिका हुआ है, ना कि कूलॉम फोर्स की वजह से टिका हुआ है। तो असर्शन तो गलत हो गया। रीजन क्या दे रखा है कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज स्ट्रॉन्गेस्ट इज स्ट्रॉन्गर देन कूलॉम फोर्स। नहीं, स्ट्रॉन्गर तो कूलॉम फोर्स ही है। कितनी अजीब बात है कि कूलॉम फोर्स जो है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ग्रेविटेशनल फोर्स से, लेकिन डोमिनेटिंग फोर्स फिर भी कौन सा है? ग्रेविटेशनल फोर्स। क्योंकि जैसे जैसे मास बढ़ने लगता है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा प्रभावी मतलब इफेक्टिव होने लगता है। एक बहुत छोटा सा फनी आपको चीज बताता हूँ। मैं एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा था कि सर अर्थ पर तो इंसान जो है ज्यादा ग्रेविटी फील करता है और ज्यादा जंप भी नहीं ले सकता, लेकिन वही इंसान जो है, वही कोई भी जो एस्ट्रोनॉट जाएगा, वो मून पर उससे 6 टाइम ज्यादा जंप ले सकता है। मतलब मून पर ग्रेविटेशनल फील्ड कम है। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है। तो उसने बोला कि जब सरफेस पर जाके भी ग्रेविटेशनल फोर्स इतना कम लग रहा है, तो ऐसा क्यों है कि हाई टाइड आ जाता है मून की वजह से? मतलब वो इतना दूर से भी इफेक्टिव हो गया क्या? यहां वही कंसेप्ट लग रहा है कि मून वर्सेस जो एस्ट्रोनॉट है, उनका एस्ट्रोनॉट का मास बहुत ही कम है, तो वो मून उतना अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा उतनी पावर के साथ। लेकिन वही इतना सारा समुद्र धरती का, उसको जब अट्रैक्ट करेगा मून, तो बहुत ज्यादा जोर लगाएगा वो। वही है कि डोमिनेटिंग फोर्स तो कौन सा है? ग्रेविटेशनल फोर्स। और पावरफुल कौन सा है? कूलॉम फोर्स। इसलिए ये लाइन भी क्या हो गई? गलत। कि ग्रेविटेशनल फोर्स पावरफुल है, स्ट्रॉन्गर है? नहीं है। उसके बाद है ड्यूरिंग चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी नो चार्ज इज लॉस्ट, सम लॉस ऑफ एनर्जी अकर। सही बात है कि जब एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे चार्ज जाएगा, तो चार्ज का कोई लॉस नहीं होता। चार्ज का कोई लॉस नहीं होता। एक जगह क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? चार्ज के बारे में बात की गई है, ये चार्ज की बात की गई है। बट सम लॉस ऑफ एनर्जी अकर, कि एनर्जी का लॉस होता है। ठीक है, ये बात हमारे दिमाग में गई कि हाँ, चार्ज का लॉस नहीं होता, चार्ज कंजर्व रहेगा, लेकिन एनर्जी का लॉस हो सकता है। क्योंकि चार्ज जब फ्लो होगा तो आपस में टकराएगा बहुत जगह किसी कनेक्टिंग वायर में। जैसे क्या किया ना कि आपने यहाँ पे कोई बॉडी पे चार्ज था बहुत सारा, इसको जब आप कनेक्ट करोगे अनचार्ज बॉडी से, तो इस पे जाएगा, तो कुछ चार्ज जो है डिस्ट्रीब्यूट हो गया, यहां पर भी आ गया कुछ चार्ज, यहां पर भी आ गया। लेकिन चार्ज तो जितना था, जैसे 1 2 3 4 5 था, तो जैसे मान लो या 6 ले लेते हैं, तो यहां पर भी 3 है, यहां पर भी मान लो 3 है। लेकिन इनकी एनर्जी का लेवल कम हो जाएगा। वो क्यों होता है? क्योंकि कोलिजन करते हुए जाते हैं सब के सब हीटिंग की फॉर्म में, और ये सब एनर्जी का लॉस होता है। तो हमने देखा कि यस, ये बात तो इन्होंने बिल्कुल सही बोली हुई है कि लॉस तो होता है, तो इसको राइट लगा दिया। असर्शन तो सही है। सम एनर्जी डिसअपियर इन द फॉर्म ऑफ हीट स्पार्किंग एटसेट्रा। ये बात भी बिल्कुल सही है कि इन्होंने हीट के बारे में बोला था ऊपर, तो हीट की भी बात हो गई है यहाँ पर। सम एनर्जी या हीट की बात हो गई है, लेकिन चार्ज की दोबारा से बात नहीं हुई नीचे। ये ध्यान देना आप, यहां पर कहीं भी नहीं लिखा कि चार्ज लॉस्ट क्यों नहीं हुआ। यहां पर एक बार भी ये लिखा हुआ नहीं है कि चार्ज हमेशा क्या रहता है, चार्ज कंजर्व कंजर्व रहता है। ये नहीं लिखा हुआ। चार्ज कंजर्वेशन के बारे में नहीं लिखा हुआ। हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के लिए हेलो स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं असर्शन और रीजन की एक पूरी की पूरी सीरीज। और ये सीरीज का पहला पार्ट है जिसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक के क्वेश्चन लेके आया हूं। छोटे छोटे लेक्चर्स होंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि टाइम पे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। और मैं प्रॉमिस करता हूं आपके लिए बहुत ज़्यादा ये हेल्पफुल होंगे, बोर्ड एग्जाम के लिए भी और जो भी आप कंपिटेटिव एग्जाम देने वाले उसके लिए भी। पहला क्वेश्चन ये है कि कूलॉम फोर्स इज डोमिनेटिंग फोर्स इन द यूनिवर्स। एकदम गलत बात है। कूलॉम फोर्स डोमिनेटिंग फोर्स नहीं है, ग्रेविटेशनल फोर्स डोमिनेटिंग है। पूरा का पूरा यूनिवर्स ही ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से टिका हुआ है। ठीक है, बात समझ में आ गई।
ग्रेविटेशनल फोर्स इज स्ट्रॉन्गर देन कूलॉम फोर्स, कि जब पूरा का पूरा यूनिवर्स ही टिका हुआ है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, इसका मतलब ये बात भी सही है कि ग्रेविटेशनल फोर्स पावरफुल होगा? नहीं, कूलॉम फोर्स ही पावरफुल होता है, वही स्ट्रॉन्गर होता है। लेकिन क्या होता है कि जैसे जैसे मास बढ़ने लगता है ना, वैसे वैसे ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा इफेक्टिव हो जाता है। अब आप सोचो, अर्थ का मास, सन का मास, कितने ज्यादा बड़े बड़े मासेस हैं ये, तो वहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स इफेक्टिव होने लग जाता है। तो सिंपल सा एक लॉजिक मैं आपको देता हूं कि अगर मुझे कोई पेपर है, ये पेपर है, इसको मुझे यहाँ चिपकाना है, यहाँ चिपकाना है, तो मैं कोई भी टेप लेके, एडेसिव टेप लेके इसको चिपका दूंगा। इस पे नीचे mg लग रहा था और वो टेप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से इसको चिपका के रख रही थी, एडेसिव फोर्स की वजह से। लेकिन मैं जैसे जैसे इस पेपर पे वजन बढ़ाने लगूंगा, कुछ लटकाने लगूंगा, तो एक बार वो टेप से गिर जाएगा, टेप नहीं रोक पाएगी, क्योंकि टेप स्ट्रॉन्गर थी ऑलरेडी, लेकिन वो कम मास के लिए थी। मास बढ़ेगा तो ये चीज एप्लीकेबल नहीं होगी। तो दोनों ही ये लाइंस गलत है। उसके बाद बात करते हैं कि ड्यूरिंग चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, जैसे कि मान लो यहाँ पर कोई बॉडी है जिसपे चार्ज है, ये कोई बॉडी है 1 2 3 4, और यहाँ पे कोई अनचार्ज बॉडी है, ठीक है। ड्यूरिंग चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, नो चार्ज, चार्ज की बात हो रही है बार बार, नो चार्ज इज लॉस्ट बट सम लॉस ऑफ एनर्जी, एनर्जी की बात हुई, अकर्स, ठीक है। ये बात हमें समझ में आ रही है कि हाँ, चार्ज का तो लॉस नहीं होता, कि जब आप इसको कनेक्ट करोगे तो यहां से जो होगा कि चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और क्योंकि आइडेंटिकल साइज है इनकी, आप शॉर्ट्स देखते होंगे तो आपको बताओगी, दो चार्ज यहाँ पर आ गए, मतलब चार्ज तो लॉस नहीं हुआ, एनर्जी का जरूर लॉस होगा। मतलब ये लाइन एकदम सही लिखी हुई है, यहाँ पर एसर्शन सही है। एनर्जी का लॉस इसलिए होगा क्योंकि जब चार्ज इस वायर के थ्रू मूव करेंगे, इधर से इधर जब गए होंगे, तो बीच में कोलिजन वगैरह हुआ होगा उनके बीच में, वो एनर्जी, हीट वगैरह, स्पार्किंग, इसमें लॉस हो गया। सम एनर्जी डिसअपियर इन द फॉर्म ऑफ हीट, स्पार्किंग एक्सेट्रा, बिल्कुल सही बात बोली है यहाँ पर अगेन कि एनर्जी जो है लॉस हो जाएगी हीट की फॉर्म में। और ऊपर वाले में एसर्शन में बात की गई थी चार्ज और एनर्जी की, नीचे बात की गई है एनर्जी की, लेकिन चार्ज के बारे में बात करना मिसिंग है। चार्ज के बारे में बात करना यहाँ पे मिसिंग हो गया। चार्ज के बारे में यहाँ चार्ज कंजर्वेशन अगर लिखा होता कि चार्ज ऑलवेज रिमेन्स कंजर्व, तो ये जो असर्शन, ये जो रीजन है ना, करेक्ट एक्सप्लेनेशन होता। मतलब असर्शन सही है, रीजन भी सही है, लेकिन जो रीजन है ना, रीजन, ये असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। यहाँ पर सेकंड वाले पॉइंट के लिए, इस पॉइंट के लिए बात नहीं लिखी। चलो आगे बढ़ते हैं अब। अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, इफ अ डाइपोल इज एनक्लोज्ड बाय अ सरफेस, सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, डाइपोल बनाते हैं। ये बनाया हमने डाइपोल। डाइपोल आपको पता होगा, व्हेन टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस प्लेस्ड एट अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस, उसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो क्या बोला हुआ है, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, इफ अ डाइपोल इज एनक्लोज्ड बाय अ सरफेस, कर दो भैया, बंद कर दो सरफेस में, देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक विद इट विल बी जीरो। इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपको पता होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई इज इक्वल टू होता है क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, मतलब टोटल चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सरफेस के अंदर का टोटल चार्ज। तो सरफेस के अंदर के टोटल चार्ज के लिए आपने जोड़ा माइनस क्यू प्लस क्यू, टोटल कितना हो जाएगा, चार्ज जीरो। तो जब टोटल चार्ज ही जीरो हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब कोई बोल सकता है कि क्या सर ऐसा भी हो सकता है क्या कि डायपोल में चार्जेस अलग अलग अमाउंट के हो? नहीं, डायपोल बोला ही उसको जाता है जिसमें चार्जेस का अमाउंट सेम हो, पोलैरिटी डिफरेंट हो। मतलब अगर एक डायपोल रखा है तो भी चार्ज जीरो होगा, 2 रखें, 10 रखें, 100 डायपोल आप अंदर रख दो, सबका नेट चार्ज मिलके कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यहाँ 1 हो, 10 हो, 50 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर एक डायपोल को एनक्लोज कर रहे हो तो उससे फ्लक्स जो होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वो कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। बात एकदम सही है, एसर्शन सही है। अब देखते हैं रीजन में क्या लिखा हुआ है, द चार्ज एनक्लोज्ड बाय अ सरफेस इज जीरो, मतलब रीजन एकदम सही है। मतलब एसर्शन, मतलब जो रीजन है ये एसर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो मिलता हूं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, टेक केयर, बाय बाय।